गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 2 में आज हम शेष राशि वापस लेना के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय मुद्रा से परिचय किया था और आज की कक्षा में हम शेष राशि वापस लेना से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है कि आप कभी कोई खरीदारी करने के लिए बाजार में जाते हो और आपके पास में ज़्यादा रुपए हैं, जैसे आपके पास में 100 रुपए हैं लेकिन आपने 80 रुपए का सामान खरीदा, तो अब आपको ये बताना है कि दुकानदार आपको वापस कितने रुपए देगा। ठीक है, तो अब हम इनका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ टीना स्टेशनरी स्टोर नाम से एक दुकान है। क्या? यहाँ पे टीना स्टेशनरी स्टोर के नाम से एक दुकान है और दुकान में ये एक भाव सूची लगी हुई है कि जो दुकान में सामान है उनका भाव क्या है। तो अब हम यहाँ देखते हैं जो कॉपी है उसका मूल्य है 10 रुपये, पेन है उसका मूल्य है 5 रुपये, रजिस्टर है उसका मूल्य है 20 रुपये, कलर पैकेट है उसका मूल्य है 15 रुपये, रबर है उसका मूल्य है 3 रुपये, पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये और बॉक्स है उसका मूल्य है 25 रुपये। ठीक है, तो गुड्डू नाम का एक लड़का है और वो टीना स्टेशनरी स्टोर पे सामान खरीदने गया। तो गुड्डू ने क्या क्या सामान खरीदा? गुड्डू ने एक पेन खरीदा, ठीक है, फिर एक किताब खरीदी, फिर एक कलर पैकेट खरीदा। ठीक है, अब हमें बताना है कि गुड्डू ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे पेन का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना है जो कॉपी है उसका मूल्य कितना है। तो कॉपी का मूल्य कितना है? वो है 10 रुपये। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 10 रुपये। ठीक है, और कलर पैकेट का मूल्य कितना है? तो कलर पैकेट का मूल्य है 15 रुपये। ठीक है, अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गुड्डू ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो इकाई वाले अंक है वो है 5, 0 और 5। यदि हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 10 और 10 को लिखा मैंने यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसे मैंने दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लगा दिया। अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है तो यहाँ पे 1, 1 और 1। यदि मैंने 1 में 1 जोड़ा तो मुझे 2 प्राप्त हुए और मैंने यदि 2 में 1 जोड़ा तो मुझे 3 प्राप्त हुए। तो मैं यहाँ लिखूंगी 3। ठीक है, तो गुड्डू ने जो सामान खरीदा उसका कुल मूल्य था 30 रुपये। ठीक है, आप आगे देखते हैं दीपक नाम का एक लड़का है, वो भी टीना स्टेशनरी स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। सबसे पहले हमें देखना है कि दीपक ने क्या क्या सामान खरीदा। तो दीपक ने खरीदा एक इरेजर या रबर, एक पेंसिल और एक रजिस्टर। ठीक है, अब जो ये भाव सूची यहाँ लगी हुई है उसमें हमें इन सामानों का मूल्य देखना है। तो हम देखेंगे जो इरेजर है या रबर है उसका मूल्य कितना है? 3 रुपये। तो मैंने यहाँ लिखा 3 रुपये। ठीक है, अब आगे जो पेंसिल है उसका मूल्य कितने रुपए है? तो पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये। तो मैंने यहाँ लिखे 5 रुपये। ठीक है, अब जो रजिस्टर है उसका मूल्य है 20 रुपये। तो मैंने यहाँ लिखे 20 रुपये। ठीक है, यदि मैं अब इनको जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दीपक ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो इन्हें जोड़िए। सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो इकाई वाले अंक 3, 5 और 0। यदि मैंने 3 में 5 जोड़ा तो मुझे 8 प्राप्त हुए। और यदि हम दहाई वाले अंकों का योग करेंगे तो दहाई वाले जो अंक वो केवल 2 है, तो मैं 2 को यहाँ पे ऐसे की ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार दीपक ने जो सामान खरीदा उसका कुल मूल्य था 28 रुपये और 28 रुपये को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब
गुड्डू 100 रुपए का नोट देता है, टीना उसे निम्न प्रकार के नोट वापस देती है। ठीक है, जो गुड्डू ने सामान खरीदा था उन सामानों का कुल मूल्य देने के लिए टीना स्टेशनरी स्टोर में जो टीना नाम की लड़की है उसे 100 रुपए देता है या 100 रुपए का नोट देता है कि अब मैंने जो सामान खरीदा है आप उनके पैसे काट लीजिए और जो बाकी या शेष राशि बची है वो मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, तो टीना उसके सामान का कुल मूल्य काटकर और उसे जो शेष राशि वापस देती है, तो हम देखते हैं टीना ने उसे शेष राशि वापस कितनी दी। ठीक है, और हमें पता है कि गुड्डू ने 30 रुपए का सामान खरीदा था। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि टीना ने गुड्डू को जो शेष राशि वापस दी है वो सही है या नहीं है। टीना ने उसे 50 रुपए का एक नोट दिया और 10-10 रुपए के 2 नोट दिए। ठीक है, तो अब 50 रुपए के एक नोट का कुल मूल्य हो गया 50, यहाँ 10 के 2 नोट है तो उनका कुल मूल्य हो गया 20। ठीक है, तो यदि मैं 50 में 20 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 70 रुपए। ठीक है, अब गुड्डू ने सामान कितने रुपए का खरीदा था? गुड्डू ने खरीदा था 30 रुपए का सामान। तो यहां मैं लिखूंगी कि गुड्डू ने सामान खरीदा, गुड्डू ने सामान खरीदा बराबर 30 रुपए का। ठीक है, तो टीना ने उसे वापस 70 रुपए दिए, तो क्या टीना ने गुड्डू को शेष राशि सही वापस की है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 70 + 30 करेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 70 + 30। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का योग करूंगी, तो इकाई वाले अंक है 0 और 0 और दहाई वाले अंक 7 और 3। तो मैंने सबसे पहले 7 लाइनें खींची, उसके बाद में 3 लाइनें खींची। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 और 3। अब यदि मैं इनको जोड़ूंगी तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि मैंने 7 और 3 को जोड़ा तो मुझे 10 प्राप्त हुए, तो मैंने यहाँ लिखा 10। ठीक है, तो इस प्रकार टीना ने जो शेष राशि वापस की थी गुड्डू को वो 70 रुपए थी और गुड्डू ने जो सामान खरीदा था वो 30 रुपए था। इस प्रकार और गुड्डू ने टीना को जो 100 रुपए का नोट दिया था और टीना ने उसे जो 70 रुपए शेष राशि वापस की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दीपक भी 100 रुपए का नोट देता है, टीना उसे निम्न प्रकार के नोट वापस देती है। दीपक ने कुल सामान कितने का खरीदा था? दीपक ने खरीदा था 28 रुपए का। ठीक है, तो टीना ने उसे कुल रुपए कितने वापस दिए? यहाँ 20-20 के 2 नोट है, 5 रुपए का एक नोट है और 2 रुपए का एक सिक्का है और 1 रुपए का एक सिक्का है। ठीक है, तो यदि 20 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 40 और 40 में यदि मैंने 5 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 45 और 45 में यदि मैंने 2 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 47 और 47 में यदि मैंने 1 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 48। तो इन रुपए का जो कुल मूल्य था या 20-20 के 2 नोट, 5 रुपए का एक नोट, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का, उनका कुल मूल्य हो गया 48 रुपए। ठीक है, और दीपक ने सामान कितने का खरीदा था? 28 रुपए का। कितने का खरीदा था? 28 रुपए का। दीपक ने जो कुल सामान खरीदा था वो था 28 रुपए का। ठीक है, तो टीना ने उसे, दीपक ने भी टीना को 100 रुपए का नोट दिया लेकिन टीना ने उसे सिर्फ 48 रुपए वापस किए। तो क्या ये सही है? टीना ने उसे जो शेष राशि वापस की थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 48 + 28। तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक है 8 और 8। तो यदि हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 जोड़ना है तो वापस 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मुझे 16 प्राप्त हुए। 8 में 8 जोड़े तो इकाई वाले अंक को मैं यहाँ लिखूंगी और दहाई वाले अंक को मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है। तो दहाई वाले अंक है 1 2 और 4। तो
तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगी, फिर मैं 2 लाइनें खींचूंगी, फिर मैं 4 लाइनें, 1 2 3 और 4 लाइनें खींचूंगी। अब इन्हें जोड़ूंगी तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो कुल मूल्य हो गया 76 रुपये। और दीपक ने टीना को कितने रुपए का नोट दिया था? 100 रुपए के, लेकिन टीना ने जो उसे शेष राशि वापस की है वो गलत है, ठीक है। अब टीना स्टेशनरी की दुकान से ममता, हेमंत और विनीता ने खरीदी गई वस्तुओं के बिलों के मूल्यों की जोड़ कीजिए। कि उसी टीना स्टेशनरी स्टोर से ममता, हेमंत और विनीता ने कुछ वस्तुएं खरीदी और हमें उनको जोड़कर उन वस्तुओं का कुल मूल्य बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने ममता का बिल दिया हुआ है, ठीक है। तो ममता ने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी या कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी? ममता ने खरीदी पेन, पेंसिल, कलर पैकेट, बॉक्स, ठीक है। अब उनका मूल्य यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 5 5 और 5, मतलब आपको 4 बार 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप 5 लाइनें खींचोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यदि आपने 4 बार 5 को जोड़ा तो आपको प्राप्त हुए 20, और 20 में जो इकाई वाला अंक है उसे आप यहाँ लिखोगे और 2 को आप दहाई वाले अंकों के साथ में लिखोगे। इस प्रकार आपके पास में जो दहाई वाले अंक है वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए 2, 1 और 2, ठीक है। तो आप इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 लाइनें खींचोगे, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। आप इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। इस प्रकार ममता ने जो वस्तुएं खरीदी थी टीना स्टेशनरी स्टोर से, उनका कुल मूल्य था 50 रुपए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हेमंत का बिल कि हेमंत ने कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी और उनका मूल्य क्या था, और फिर उनको जोड़ के बताना है कि उनका कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ रबर खरीदा 3 रुपए का, कॉपी खरीदी 10 रुपए की, रजिस्टर खरीदा 20 रुपए का और पेंसिल खरीदी 5 रुपए की, ठीक है। आप इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, इकाई वाले अंक 3 और 5, तो 3 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8, और जो दहाई वाले अंक है वो है 1 और 2, तो यदि हमने 1 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 3, तो यहाँ मैं लिखूंगी 38 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार जो हेमंत ने कुल जो सामान खरीदा था, हेमंत ने उसका जो कुल मूल्य था वो था 38 रुपये, ठीक है। अब हम विनीता का बिल देखते हैं। तो विनीता ने कौन कौन सा सामान खरीदा? विनीता ने खरीदा बॉक्स 25 रुपये, रजिस्टर 20 रुपये, कॉपी 10 रुपये और पेन 5 रुपये, ठीक है। अब हमें इन्हें जोड़कर बताना है कि उसने जो सामान खरीदा है उसका कुल मूल्य कितना है। तो यहाँ हम सबसे पहले इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो इकाई वाले अंक है 5 0 0 और 5। यदि हमने 5 में 5 जोड़ा तो हमें 10 प्राप्त हुए, और 10 का जो इकाई वाला अंक है 0 उसको मैंने लिखा यहाँ पे, और जो दहाई वाला अंक है 1 उसको लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे दहाई वाले अंकों का योग करना है। दहाई वाले अंक है 1 2 2 और 1, ठीक है। तो यदि मैंने 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, और 5 में 1 जोड़ा तो 6। तो इस प्रकार विनीता ने जो सामान खरीदा था उसका कुल मूल्य था 60 रुपये, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने 100 रुपये के खुले करना और शेष राशि वापस लेने से संबंधित कुछ सवालों को हल किया और उनसे संबंधित सवालों को समझने का प्रयास किया, या भारतीय मुद्रा से संबंधित सवालों को समझने का प्रयास किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।